एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का स्वागत करती हूं खास प्रोग्राम में। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड की चांदनी हम सबको अलविदा कह गई। मानो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बॉलीवुड की चांदनी हवाई कहें या फिर लेजेंडरी एक्ट्रेस, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। वो 24 फरवरी की काली रात जो चांदनी को हम सब से दूर ले गई। आपको बता दें कि उनके सदमे से पूरा बॉलीवुड के साथ साथ देश भी काफी शौक में है। बॉलीवुड में भी तमाम ऐसे स्लैब्स हैं जो अब भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं देश में भी उनके फैंस कुछ ऐसे हैं जो अभी भी काफी शॉक्ड है। तो वहीं जहाँ ये सब लोग इतने सदमे में हैं, तो बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्लैब्स भी हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए या फिर कहें अब खुशी खुशी अपने हर पल को बिता रहे हैं। अगर बात करें हम बॉलीवुड के शानदार एक्टर ऋषि कपूर के बारे में, जो हमेशा से ही अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ हम ये तो जानते ही हैं कि वो हमेशा से अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं। आपको बता दें, उन्होंने श्रीदेवी के जाने के बाद ट्विटर पर मीडिया वालों को काफी ही फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि क्यों हर कोई सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ऐसा कुछ बोल रहा है। तो वहीं कल उनको फिल्म के थिएटर के बाद अपनी पत्नी नीता कपूर के साथ देखा गया। माफ कीजिएगा, उनकी पत्नी का नाम नीतू कपूर है। उनके साथ उनको बाहर देखा गया। वो फिल्म देखने के लिए मुंबई के एक थिएटर के बाहर स्पॉट किए गए। आपको बता दें कि जहां वो दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं बोनी कपूर भी आखिरी बार अपनी बीवी को डिनर डेट पर ले जाना चाहते थे, जो उनकी इच्छा अधूरी रह गई। आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि वो कहां पे गए थे डिनर डेट पे। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि श्रीदेवी से जुड़ी और भी तमाम बातें जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के हवाई जो 54 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह गई, उनके जाने से मानो हर कोई अभी भी सदमे में है। तो वहीं जब उनके जाने से पूरे बॉलीवुड के साथ साथ देश भी सदमे में है, तो वहीं बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्लैब्स भी हैं जो शर्मनाक हरकत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की, जो अक्सर अपने गुस्से को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो वहीं कुछ दिनों पहले ऋषि कपूर श्रीदेवी के निधन से मीडिया वालों पर गुस्सा करते नजर आए थे कि लोग ऐसा श्रीदेवी को लेकर क्यों बोल रहे हैं। तो वहीं कल रात ऋषि अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ मुंबई के एक फिल्म थिएटर के बाहर स्पॉट किए गए। तो वहीं जहां श्रीदेवी के पति बोनी कपूर भी आखिरी बार उनको डिनर डेट पे ले जाना चाहते थे, तो वहीं उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर एक्टर श्रीदेवी के निधन से बेहद दुखी हैं और गुस्सा भी। बता दें कि ऋषि कपूर ने श्रीदेवी के निधन के बाद कई ट्वीट किए। साथ ही श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने के लिए ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर पिक्चर्स काली कर दी हैं। ऋषि कपूर ने लिखा कि वो इस खबर से काफी दुखी हैं। फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर संग काम करने वाली श्रीदेवी, इस सत्य पर वो भावुक हो गए कि अब चांदनी नहीं रही। ऋषि कपूर ने दुबई से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने की खबरों पर मीडिया में उनके शव को बॉडी कहलाए जाने से गुस्सा जताया। ऋषि कपूर ने कहा कि निधन के चंद घंटों बाद आपकी पहचान खो जाती है और आप महज बॉडी बन के रह जाते हैं क्या। ऋषि कपूर ने रविवार सुबह को एक ट्वीट लिखा था, जिसमें इस घटना पर उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। ऋषि कपूर ने बोनी और श्रीदेवी की दोनों बेटियों को इस दुख की घड़ी में संभालने की प्रार्थना दी। नागिन और चांदनी में श्रीदेवी के साथ काम करने वाले ऋषि कपूर को इस खबर से गहरा दुख पहुंचा है। दिन भर उनकी नजर इस घटना पर आने वाले अपडेट्स पर थी। बॉलीवुड की चांदनी के नाम से जाने जाने वाली श्रीदेवी, जो भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई हो, मगर वो हमेशा से अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी। तो वहीं श्रीदेवी के जाने से पूरा बॉलीवुड के साथ साथ देश भी सदमे में है। तो वहीं ये तो हम सब समझ ही सकते हैं कि उनकी दोनों बेटियों पर क्या बीत रही होगी। आपको बता दें, श्रीदेवी शादी खत्म होने के बाद भी दुबई में ही रुक गई थी। वहीं खबरें ये हैं कि श्रीदेवी अपने निधन से 2 दिन पहले शॉपिंग पर जाने वाली थी। जी हाँ, बता दें उनके पास उनके मोबाइल फोन में एक काफी लंबी लिस्ट थी जो उनकी बेटी जानवी कपूर ने उन्हें भेजी थी। ये लिस्ट उनके मोबाइल फोन में प्राप्त की गई। श्रीदेवी 21 फरवरी को शॉपिंग करना जाने वाली थी, लेकिन उनका मोबाइल
किसी दूसरी जगह पर छूट गया था, जिसके बाद श्रीदेवी पूरे दिन तक होटल के कमरे में आराम करती दिखी। 22 फरवरी को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया, फिर होटल में आराम किया और थोड़ी बातचीत की। 23 फरवरी को फिर उन्होंने आराम किया और 24 फरवरी की वो काली रात जब वो हम सबको अलविदा कह गई। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन को अभी बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा और देश की पसंदीदा अदाकार की याद में अभी भी कई लोगों की आंखें नम हैं। ऐसे में हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस समय श्रीदेवी की बेटियां यानी जानवी कपूर और खुशी कपूर के मन में क्या चल रहा होगा। बहुत सी छोटी उम्र में दोनों के सर से माँ का हाथ उठ गया। जानवी और खुशी की जिंदगी का ये सबसे कठिन वक्त है। आपको बता दें, जानवी ने एक बेहद ही इमोशनल मैसेज अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसे आप सुन के आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। बता दें पहले कि जानवी बेहद ही जल्द 21 साल में कदम रखने वाली है। ये उनका पहला जन्मदिन होगा जब उनकी मां उनके साथ नहीं होगी। साथ ही कुछ समय बाद वो बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाली है। ऐसा कहा जा सकता है कि जानवी कपूर साल 2018 में न केवल 21 साल में कदम रखने जा रही हैं, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी शुरू करने वाली है। इस समय उनको अपनी मां का सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन शायद कुदरत ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बता दें, जानवी ने अपनी मां के लिए तमाम बातें शेयर की। साथ ही साथ जानवी ने ये भी कहा कि हमने अपनी मां खोई है और हमारे पिता ने अपनी जान। हमारे पापा मम्मी से बेहद प्यार करते थे, वो करते थे और हमेशा ही करते रहेंगे। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर नजर आई है अपनी बहन रिया कपूर के साथ अपने बेडरूम में बेहाल लेटी हुई, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो घंटों तक वो सोई भी ना हो। जी हाँ, सोनम जिनकी आंटी, फेवरेट आंटी और बॉलीवुड की चांदनी, जी हाँ, श्रीदेवी की बात कर रहे हैं हम, जिनका निधन 24 फरवरी की रात को दुबई में हुआ। इसके बाद से लेकर अब तक सोनम कपूर के व्यवहार में कई बार बदलाव देखने को मिला। अंतिम संस्कार के दौरान सोनम दुखी होकर मीडिया की हरकतों से, लोगों की भीड़ से इतनी परेशान थी कि उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर मीडिया को लताड़ा भी था। तो वहीं सोनम कपूर इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म वीर दी वेडिंग की शूटिंग को लेकर भी काफी व्यस्त हैं, जिसकी वजह से अपनी बहन के निर्देशित में बन रही फिल्म वीर दी वेडिंग को लेकर वो अपनी बहन के साथ वक्त भी गुजार रही हैं। घर में आए शोक के माहौल को संभालने के साथ अपनी दोनों ही कजन्स जानवी कपूर को और खुशी कपूर को संभालने के साथ सोनम एक बड़ी बहन की जिम्मेवारी निभाने के साथ साथ एक एक्ट्रेस होने की और प्रोफेशनल होने को लेकर भी खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने आपको दिखाया इस खास प्रोग्राम में कैसे ये दोनों अपने मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं अगर बोनी कपूर और उनके परिवार की बात की जाए तो उनके लिए वो सबसे सदमे की बात है, जहां उनकी बीवी, आपको बता दें, बोनी कपूर अपनी बीवी को जान कहकर पुकारते थे और आखिरी बार जब वो दुबई गए थे तो वो उनको वहां पे सरप्राइज देने गए थे। बता दें कि श्रीदेवी का पैर फिसलने से बाथटब में पानी में डूबने से उनकी डेथ हुई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो वहां पे अपने भांजे की वेडिंग को अटेंड करने के लिए गई थी। हालांकि उनकी वेडिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद भी वो 2 दिनों तक वहीं पे ठहरी हुई थी। और ये भी बता दें कि वहां पे उनकी वेडिंग में पूरा कपूर परिवार मौजूद था। साथ ही साथ बस उनकी छोटी बेटी और उनके पति भी वहां पे थे, तो वहीं उनकी बड़ी बेटी यानी जानवी कपूर वहां पे नहीं थी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा, जहां हमने आपको दिखाया कि कैसे बॉलीवुड के स्लैब्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, तो वहीं बोनी कपूर के लिए अभी इन सब चीज़ों से उभरना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल।
Subscribe and press the bell icon for latest update.